क्रोध एक ऐसा भाव है जो हमें असंतुलन और अशांति में डाल सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोध व्यक्ति को बुद्धि की हानि करता है और उसे सही निर्णय नहीं करने की समस्या होती है। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए हमें आत्मनिग्रह की आवश्यकता है। समस्त परिस्थितियों में शांति बनाए रखना हमारी सत्विकता और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर हम अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो यह हमारी आत्मा के लिए हानिकारक है। इसलिए हमें शांति और सद्गुणों की प्राप्ति के लिए आत्मनिग्रह में रहकर क्रोध को परिस्थितियों के प्रति सहानुभूति और समझदारी से प्रबंधित करना चाहिए। क्रोध को नियंत्रित करो, क्योंकि क्रोध मनुष्य को बुद्धि का हानि पहुंचाता है और उसे अधर्म में ले जाता है। संयम बनाए रखो और शांति का पथ चुनो। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध के विषय में बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि क्रोध एक अधर्म है और यह हमें हानि पहुंचाता है। वह समझाते हैं कि हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करके शांति और समृद्धि की ओर बढ़ना चाहिए। क्रोध से संभ्रांत हुआ मन बुद्धि का विकार कर देता है, जिससे व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, जो बुद्धि को मोहित करके उच्च नीति को अशक्त बना देता है। सांगत्य की भावना से युक्त रहना और शांति में रहना ही सतत क्रोध निवारण की कुंजी है। क्रोध व्यक्ति को बुराई में ले जाता है और उसे अधर्म का मार्ग दिखता है। क्रोध से बचने के लिए संयम और सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है। क्रोध से हानि होती है, हानि से संभावना की हानि होती है। क्रोध को नियंत्रित करो और शांति को प्राप्त करो। क्रोध से रहित होकर शांत चित्त से जीवन को आत्मा की उच्चता की दिशा में बढ़ाएं। क्रोध मनुष्य को अज्ञान में डालता है और उसे अधर्म में पड़ने का कारण बनता है। इसलिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और प्रेम और समर्पण की भावना से जीवन को आगे बढ़ाएं। क्रोध एक आग है जो मनुष्य को जला देती है। वह कहते हैं कि हमें क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए और शांति और संयम की ओर बढ़ना चाहिए। क्रोध से उत्पन्न होने वाले सभी कार्य अशुभ होते हैं और यह मनुष्य को अपने आत्मा को हराने की दिशा में ले जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित करता है और शांति में रहता है। क्रोध मनुष्य का शत्रु है, जो उसे अज्ञान में डालकर उसकी बुद्धि को अशांति में डालता है। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रित करें और समझें कि यह आपकी बुद्धि को मोहित करने का केवल एक माध्यम है। क्रोध मनुष्य को नष्ट कर देता है और यह आत्मा की शांति को भंग करता है। क्रोध से हमें स्वयं और दूसरों को हानि पहुंचती है। क्रोध से बुद्धि बिगड़ जाती है और बुद्धि से संबंध टूट जाता है। इसलिए क्रोध को वश में करो और समझाएं कि यह तुम्हारे लिए हानिकारक है। क्रोध एक अत्यंत हानिकारक आग है जो विवाद, विघ्न और असमंजस का कारण बनता है। यह आपको आत्मनाश की दिशा में ले जाता है और तबाही मचा सकता है। समझ, संयम और प्रेम के माध्यम से ही हम क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं और एक शांति भरा जीवन जी सकते हैं। क्रोध से ही संसार का संपूर्ण नाश होता है और क्रोध का त्याग करना हमें आत्मा के प्रशांति की दिशा में ले जाता है। क्रोध से ही संपूर्ण बुद्धि का नाश होता है और व्यक्ति अपनी अच्छी बुद्धि खो बैठता है। वह समझाते हैं कि क्रोध को नियंत्रित करना और शांति में रहना मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। क्रोध से बुद्धि को हानि होती है, बुद्धि से स्मृति का विनाश होता है और स्मृति के विनाश से व्यक्ति का पतन होता है। भगवान ने समझाया कि क्रोध व्यक्ति को नष्ट करने वाली भावनात्मक स्थिति है और इससे बचना महत्वपूर्ण है। क्रोध से संपूर्ण ज्ञान नष्ट होता है और व्यक्ति अपने सहज स्वभाव के कारण बुद्धिहीन हो जाता है। क्रोध शत्रु का मूल है और यह आत्मा को नष्ट करता है। इसलिए व्यक्ति को इस अद्भुत शक्ति से नियंत्रित रहना चाहिए, क्योंकि यह धर्म, ज्ञान और आनंद को बाधित कर सकता है। क्रोध से जन्मेता है संकट,
संकट से ही आता है मोह और मोह से बुद्धि का नाश होता है। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रित करें और शांति में रहें। क्रोध मनुष्य को बुरी दिशा में ले जाता है और यह आत्मा के साथ कष्ट उत्पन्न करता है। उनके अनुसार समझदारी और धैर्य से क्रोध को परिभाषित करके ही हम सही राह पर चल सकते हैं। क्रोध मनुष्य को हानि पहुंचाता है और समस्याओं का कारण बनता है। वे इसे नियंत्रित करके सभी परिस्थितियों में शांति और संतोष की प्राप्ति की सलाह देते हैं। क्रोध से आती है सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रंश, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अर्थ है कि क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति भ्रंश होता है और स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश होता है, जिससे व्यक्ति पूर्णतः नाश हो जाता है। क्रोध मनुष्य को बुद्धि का हानि पहुंचाता है। उन्होंने समझाया कि क्रोध से मनुष्य अपनी अच्छी बुद्धि खो बैठता है और अधर्म में पड़ जाता है। उन्होंने सार्थक जीवन के लिए शांति और संतुलन की आवश्यकता को बताया। क्रोध को जलाएं, न कि क्रोध को जलने दें। संतुलित मन रखने से आप अपनी बुद्धि को शांति में बनाए रखेंगे और सही निर्णय करने में सक्षम रहेंगे। क्रोध से जन्मे संकल्प की प्रकृति है जो मनुष्य को पाप में प्रवृत्ति में डालती है। क्रोध से अकारण भय, मोह, दुख और नाश होता है। इसलिए यह मनुष्य को आत्मनाश की दिशा में ले जाता है। क्रोध को रोको, वरना क्रोध ही तुम्हें रोकेगा। यह मनुष्य को उसकी बुद्धि को हराता है और सही निर्णय न लेने में विघ्न डालता है। क्रोध से सभी शांति हर्जित होती है और जो व्यक्ति क्रोध को वश में कर लेता है वह सच्चा योगी है। क्रोध से ही संपूर्ण जीवन का नाश होता है। इसीलिए एक व्यक्ति को अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए और शांति में रहकर समस्त समस्याओं का समाधान करना चाहिए। क्रोध से बचने के लिए हमें आत्मनिग्रह रखना चाहिए और प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करना आवश्यक है। अपने मन को शांति से भरना और स्वाध्याय के माध्यम से आत्मा को स्थिर करना भी क्रोध को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। क्रोध मानव को उसकी बुद्धि को हराने वाला रोग है और यह उसे बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। हमें क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए और शांति में रहने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध से ही संसार में संपूर्ण नाश होता है। इसीलिए व्यक्ति को अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए ताकि उसे शांति और समृद्धि प्राप्त हो सके।